यार कोहनी पे मत मारा कर यार, करंट निकलता है यहाँ से, किसी दिन चिपक जाएगा। क्या आपकी कोहनी से भी करंट निकलता है? ऐसा होता क्यों है? जानने के लिए वीडियो का पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी तो यह सवाल आया होगा कि जब आपको सुसु टॉयलेट जाना होता है तो बाकी सारी उंगलियों को छोड़कर हम यही उंगली क्यों ऊपर करते हैं। यह सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा गया था। सॉरी भाई, रिप्लाई नहीं दे पाया, पर मैं आपका रिप्लाई इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हम ये हमेशा सोचते रहते हैं, मतलब कुछ लोग, कि हवाई जहाज को स्पेस में क्यों नहीं लेके जाया जाता, मतलब रॉकेट की जगह प्लेन को क्यों नहीं भेजा जाता अंतरिक्ष में, और भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही क्यों होता है। ये सवाल कैसे बन गया? बना तो नहीं था, हमने बना दिया। चलो, जवाब तो अब देना ही पड़ेगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग वाला टैग। तो ज्यादा हुए, चल गुरु हो जा शुरू। नंबर 11, लड़कियां और लड़के अलग अलग तरीके से टी शर्ट क्यों उतारते हैं। आपने कभी ना कभी तो यह सोचा होगा, अगर नहीं सोचा है तो जान लो। लड़के अपने टी शर्ट या स्वेट शर्ट कुछ इस तरह से उतारते हैं, पीछे से, गर्दन से, और लड़कियां हाथों को क्रॉस करके अपनी स्वेट शर्ट या टी शर्ट उतारती हैं। इसका क्या रीजन है? अगर लड़कियां लड़कों की तरह अपनी स्वेट शर्ट या टी शर्ट पीछे से उतारेंगी तो उनके बड़े बड़े बाल टी शर्ट में फंस जाएंगे और उनके हाथ भी पहले बालों की तरफ जाएंगे, ना कि टी शर्ट पर। और भैया, लड़कों के बाल होते हैं छोटे छोटे, निक्के निक्के, और इसी वजह से लड़के अपनी निंजा टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और अपने हाथों को पीछे से ऐसे करते हैं। अरे भैया, कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। पर आपको पता है इन दोनों में से सही तरीका इस्तेमाल कौन करता है? लड़के करते हैं या लड़कियां? तो भैया, इसका विनर है लड़कियां। अगर लड़के भी उनकी टेक्निक को फॉलो करने लगे तो कपड़े फटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसी बात के लिए लड़कियां एक बार इस वीडियो को लाइक ठोको। नंबर 10, साबुन चाहे जिस रंग का मर्जी हो पर उसका रंग सफेद ही क्यों होता है। दोस्तों, आपने वो साइंस वाला नियम तो सुना ही होगा कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करता है वही उसका रंग हो जाता है। और झाग कोई सॉलिड मटेरियल नहीं होता। इसके सबसे छोटी यूनिट पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है, और जब ये फिल्म गोल आकार लेती है तो उसे हम बुलबुला कहते हैं। और जब साबुन के बुलबुलों में लाइट घुसती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है और झाग सफेद दिखती है। नंबर 9, दोस्तों, हम हवाई जहाज को लेकर अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, एयरक्राफ्ट के इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चाहे हम किसी भी इंजन की बात कर लें, चाहे कार की ले लें, चाहे बाइक की ले लें, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और हम भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। और स्पेस में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, तो इंजन चलेगा। जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो इंजन को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से वो चाहकर भी और ऊपर नहीं जा सकता। और इसी वजह से रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन का टैंक फिट किया होता है। तो जान लिया। नंबर 8, बुखार होने पर हमारा शरीर गर्म क्यों हो जाता है? दोस्तों, हर व्यक्ति के शरीर का तापमान अलग अलग होता है। तापमान व्यक्ति के शरीर में बनी एनर्जी के एमिशन के कारण होता है। जैसे कि जब भी मेरी मम्मी मुझे टच करती है तो वो हमेशा मुझसे ये कहती रहती हैं, पुत्र तू गर्म क्यों रहता है, कहीं तुझे बुखार तो नहीं हो गया? लेकिन उनको नहीं पता है कि यह मेरे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो कि मुझे महसूस भी नहीं होता। असल में वो मेरे शरीर की ऊर्जा है। लेकिन जब हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसे सामान्य भाषा में बुखार कहा जाता है। जब बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर के अंदर हीरो वाली एंट्री मारते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेफ्टी के लिए हमारे शरीर को गर्म कर देता है, ताकि वायरस और बैक्टीरिया, इससे वायरस का प्रकोप कम हो जाता है। और हमारा इम्यून सिस्टम वायरस से कहता है, बेटा तू मेरी गली में घुस तो गया है, अब आजा, दो दो हाथ करते हैं। और फिर वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को कहता है, रुक जा काके, मैं अभी अपने भाइयों को बुला के लाता हूं। और इसी बात से हमारे इम्यून सिस्टम की वहीं फट जाती है, कहीं इनके भाई ना आ जाएं, इनकी बढ़ोतरी ना हो जाए। इसी वजह से वो हमें गर्म कर देता है, जिससे उनकी बढ़ोतरी रुक जाती है और आपस में दे दनादन लगे रहते हैं। नंबर 7, दोस्तों, अगर समय नाम की कोई चीज ही ना हो तो क्या होगा? मतलब टाइम ही ना हो। दोस्तों, अगर समय ना होता तो यह ब्रह्मांड भी ना होता। चलो हम इसे ना थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं। अगर अभी इसी वक्त समय का अस्तित्व खत्म हो जाए तो क्या होगा? अरे वीडियो नहीं अटकी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
सारी वीडियो बंद हो जाएंगी और ये जो आप देख रहे हो ये भी बंद हो जाएगी। ये अभी बंद हो जाएगी क्योंकि इंटरनेट के सर्वर्स की लंका लग जाएगी। नंबर 2, हॉस्पिटल के मरीज मरना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा भाई दवाई कब खानी है और कब नहीं खानी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाएंगे जिसमें आपका कीमती फोन भी होगा, और अगर मोबाइल खराब हो गया तो आप बेबी सोना ये नहीं कर पाएंगे, किसी भी बात का पता नहीं लगा पाएंगे, सब कुछ एक ही समय में घटेगा। आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, कौन सी ट्रेन कौन सी बस कहां जाने वाली है किस वक्त जाने वाली है ये राम भरोसे, सर्वनाश तय है। और अगला पॉइंट है हमें कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह एक बहुत ही डीप बात कही है मैंने, इसको समझो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। नंबर 6, दोस्तों डॉक्टर सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? ये तो लगभग सभी को पता होगा, मुझे तो बचपन से पता था, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। पर ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स नीले और हरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। आप सबसे पहले 10 सेकंड इस रेड सर्कल को देखो, इसके बिल्कुल सेंटर में। और अब इस सफेद वाले के सेंटर में देखो तो आपको ब्लैक स्पॉट के आसपास ब्लू ग्रीन रंग के कलर्स दिखे होंगे। आप चाहे पलके झपका लो या आंखें बंद कर लो, ये कुछ वक्त तक दिखेंगे ही। इसका मतलब है लगातार इंसान काफी वक्त तक एक कलर को देखता रहे तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखने लगते हैं, क्योंकि इस दौरान डॉक्टर्स को ऑपरेशन के वक्त खून को देखना होता है, और अगर कपड़े सफेद हो जाएंगे तो आंखों द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर से प्रभावित हो जाएंगे, जिससे डॉक्टर्स अपने काम में फोकस ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। इसके अलावा वही बातें कि हरा रंग ऊर्जा का प्रतीक है और जीवन की आशा। नंबर 5, पेट्रोल पंप पर डीजल भी मिलता है पर फिर भी उसका नाम पेट्रोल पंप क्यों होता है? दरअसल डीजल भी पेट्रोल का ही प्रोडक्ट है, ये दोनों ही पेट्रोलियम कहलाते हैं, इसीलिए पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल दोनों होने के बावजूद भी इसे पेट्रोल पंप कहा जाता है। और सेकंड रीजन, जिसकी कीमत ज्यादा उसी का बोलबाला। आप मोबाइल फोन की दुकान पर जाते होंगे, वहां पर चार्जर भी मिलते हैं, ईयरफोन भी मिलते हैं, फलाना टिमकाना पता नहीं क्या कुछ मिलता है, पर फिर भी उसे क्या कहा जाता है? मोबाइल शॉप यही कहा जाता है ना, जिसकी ज्यादा अहमियत वही चलेगा। नंबर 4, क्या हम स्पेस में यानी अंतरिक्ष में गन से फायर कर सकते हैं? जवाब है हाँ, कर सकते हैं। गन्स को कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उसका वातावरण से कोई लेना देना नहीं है, और स्पेस में अगर हम गोली चलाएंगे तो वो कभी नहीं रुकेगी, और उसकी रफ्तार होगी 73 किलोमीटर पर मेगा पर सेकेंड्स। ओह माय गॉड, मतलब ये रॉकेट से भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और वो कभी नहीं रुकेगी, वो हमेशा स्पेस में सफर करती रहेगी अपनी उसी रफ्तार से। नंबर 3, मोबाइल नंबर 10 अंकों के ही क्यों होते हैं? 2003 में हमारे देश में 9 अंकों के सेल नंबर हुआ करते थे, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया, और एक अनुमान है कि 2030 तक 10 को हटाकर इसे 11 कर दिया जाएगा। चीन में तो ऑलरेडी 11 अंक हो चुके हैं। दोस्तों इसका कारण है जनसंख्या, और अब हम चाह के भी हमारे देश में 10 को हटाकर 9 अंकों की संख्या नहीं कर सकते, और आने वाले कुछ समय में तो 11 अंक होने वाले हैं, क्योंकि अब 10 अंकों वाले ग्राहकों की संख्या संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, और 10 से 11 नंबर तो हो ही जाएंगे, और सरकार ने ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। नंबर 2, दोस्तों जब सुसु आता है तो हम सब इस उंगली को ऊपर क्यों करते हैं? आपके मन में यह सवाल कभी ना कभी तो आया ही होगा, मुझे लगता है आया ही होगा, तो आज जवाब सुन लो। दोस्तों हर एक उंगली का अपना एक अलग मतलब होता है। हमारा अंगूठा बेस्ट ऑफ लक, गुड लक और मोटिवेशन देने का काम पूरा करता है, और साथ ही साथ ये इस चीज को भी दर्शाता है कि हाँ मैंने काम कर दिया पूरा है। और अब बात आती है इंडेक्स फिंगर की, जो आपकी पहली उंगली होती है। इसे सवाल के रूप में यूज किया जाता है, जैसे आई हैव ए क्वेश्चन, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, और सर का जवाब आता है निकल, पहली फुर्सत में निकल। और ये जो मिडिल फिंगर होती है ये ज्यादातर लोगों को चिढ़ाने के काम आती है। तो अब बात आती है रिंग फिंगर की, ये वाली फिंगर की, जहां पर अंगूठी पहनाई जाती है। दोस्तों रिंग फिंगर को उठाना थोड़ा मुश्किल है इन केस ऑफ बाथरूम इमरजेंसी, और बस फिर तो ये वाली बचती है, साथ में छोटी है, और इसे उठाना भी बहुत आसान है। और हिंदुओं में इस उंगली को वाटर यानी जल, पानी, इन सभी चीजों से देखकर जोड़ा जाता है, और यही रीजन है इस उंगली को ऊपर करने का। नंबर 1, दोस्तों आप सबने देखा होगा जब हमारी कोहनी पर कोई धीरे से, भाई सचमुच निकल गया है, मैंने कहा तो मजाक कर रहा हूं भाई। दोस्तों आपने अब नहीं मारने वाला हूं। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि जब कभी हमारी इस कोहनी पर कोई चोट लगाता है या थोड़ा सा ऐसे टच भी कर देता है कई बार, तो हमारे इधर से करंट क्यों निकलता है? हाँ, तो बात आती है कोहनी पर करंट लगने की। दोस्तों इस जगह को फनी बोन भी कहा जाता है।
क्योंकि यहां से हमें करंट लगता है, हम हंसते हैं रोने की बजाय, और एक झंझनाहट सी भी महसूस होती है। अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। ये नर्व सेल्स ब्रेन के सिग्नल्स को अंगों तक पहुंचाती है। उनमें से ज्यादातर हिस्सा मांस, हड्डियां और जोड़ों में सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन कोहनी के इस हिस्से में यह जगह सिर्फ मांस और फैट से ढकी होती है, और इसी वजह से जब कोई हमारी इस जगह को जोर से ऐसे मारता है या चोट मारता है तो जो क्या कहते हैं उसे भूल गया, तो इसलिए जब यहां पर चोट लगती है या कोई ऐसे मारता है तो हमारी कोशिका, हड्डी और हमारी इस जगह में बीच फंस जाती है, दब जाती है, जिसके बाद हमें दर्द, गुदगुदी, झंझनाहट जैसा मिला जुला सा एहसास होता है, जिसे हम कोहनी पर करंट लगना कहते हैं। हमारा शरीर भी ना पता नहीं क्या क्या चीजें करवाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर, और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।